नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू सिंह और आपका आईएएस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी से सभी जुड़े हुए जो बड़े बड़े रिजल्ट हैं उनकी मैं बात करने वाला हूं कि आखिर कब तक रिजल्ट आ सकता है, और इसी पे मैं आज चर्चा करने वाला हूं। देखिए, आज जो है से अतुल सर ने ट्वीट किया है कि ऑडिटर पंचायती राज का रिजल्ट आज आ सकता है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और एक लोग को रिप्लाई भी किया था, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हैं। मैं इसमें लगा पाया हूँ कि 25 के आसपास आया था। तो ऐसा बीपीएससी में सूत्र हैं जिनके द्वारा मैं सभी एग्ज़ाम से जुड़े हुए जितने भी रिजल्ट के बारे में अपडेट होता है तो उन्हीं से पूछ के मैं बताता हूँ। देखिए, 25 के आसपास बोला था और आज 25 तारीख ही है, और 25 तारीख को आज सुबह में अतुल सर ने ट्वीट किया है कि ऑडिटर पीआर का रिज़ल्ट आज आ सकता है। ठीक है, तो अब ऑडिटर का रिज़ल्ट तो मतलब आज आना कंफर्म है। अब हम लोग बात करेंगे कि एपीओ मेंस रिज़ल्ट कब तक आएगा। देखिए, एपीओ मेंस रिज़ल्ट के जो परीक्षार्थी हैं या जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत डिस्प्रेस फील कर रहे हैं। आखिर नवंबर में इनका मेंस लिया गया था, लेकिन नवंबर में मेंस लेने के बावजूद आज 8 महीना हो गया, फिर भी रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। ऐसा एक खबर आया था सूत्रों के द्वारा कि 20 से 25 के बीच में रिज़ल्ट आना, मतलब 15 के आसपास शायद मुझे बताया गया था कि रिज़ल्ट आना है। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला कि उसमें कुछ तकनीकी खामियां आ गई थी, जिसकी वजह से 10-15 दिन का समय और लगेगा। लेकिन अभी हाल में ही उनसे बात हुआ तो सूत्रों के द्वारा पता चला कि अब जो है से 10 सितंबर के आसपास रिज़ल्ट आना है। तो मतलब 5 से 10 सितंबर के बीच में ही रिज़ल्ट आने की संभावना है, ऐसा माना जा रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि अभी बीपीएससी जो है से टीचर के एग्ज़ाम लेने में पूरी तरीके से व्यस्त है, और इसके बाद फिर जो 67th बीपीएससी सिविल सर्विसेज वाला है उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है 2 एग्ज़ाम पे, एपीओ और फिर एक डब्ल्यूओ का भी है। तो उसके बारे में कोई अपडेट खासकर कुछ है नहीं। वैसे एपीओ का रिज़ल्ट लगभग 90% बन चुका है, लेकिन इसमें कुछ तकनीकी खामियां पाई गई थी, तो इसके वजह से रिज़ल्ट आने में समय लग रहा था। और बहुत सारे एपीओ के अभ्यर्थी हैं जो मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं, क्योंकि रिज़ल्ट आखिर इतना लंबा इंतज़ार करने का कोई मतलब था नहीं। 8 महीना समय बहुत अधिक होता है। इसमें भी अगर 67th बीपीएससी का देखा जाए तो उसमें था कि ऑनलाइन एवेलुएशन स्क्रीनिंग होना था, तो उसमें समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि पहली बार हुआ था तो उसमें समझ में आ सकता है। लेकिन इसमें तो ऑन पेपर चेक होना था और ज़्यादा अभ्यर्थी भी नहीं थे, लगभग 6-7 हज़ार के आसपास थे। तो कम से कम रिजल्ट तो अब तक जारी कर देना चाहिए था। अब अतुल सर को कौन समझाया कि से वो भी कभी अभ्यर्थी रहे होंगे, तो वो तो खैर यूपीएससी से गए होंगे तो 6 महीने के अंदर उनका रिजल्ट आ जाता होगा। लेकिन जब अगर वो भी बीपीएससी की तैयारी किए होते तो शायद हो सकता था कि बीपीएससी वो भी छोड़ दिए होते। इतना समय लगता है, इतना मानसिक रूप से आदमी प्रताड़ित होता है जिसका कोई हद नहीं है। खैर, उम्मीद है कि जितना जल्दी से जल्दी बीपीएससी का रिजल्ट एपीओ का दिया जाए। फिर हम लोग बात करेंगे 67th बीपीएससी मेंस रिजल्ट का। देखिए, इसमें भी अभ्यर्थी जो है से काफ़ी परेशान है। 30 सितंबर को 69th बीपीएससी का प्रीलिम्स होना है। ठीक है, और इधर जो है 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर के अनुसार 31 अगस्त को रिजल्ट देना है। तो सबको पता होगा ही कि से बीपीएससी प्रीलिम्स और बीपीएससी इंटरव्यू दोनों का एग्ज़ाम नेचर जो है से दोनों अलग अलग है। अगर कोई चाहेगा कि 67th बीपीएससी इंटरव्यू का तैयारी करके और अगर प्रीलिम्स निकाल लिया जाए तो ये अपने आप में हास्यप्रद है। तो ऐसा नहीं हो सकता। अब दोनों एग्ज़ाम में से किसी एक में तैयारी करना होगा। तो अभी 2 दिन पहले एक बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हुआ था, जिसमें सभी लोग देखे ही होंगे कि जो 67th बीपीएससी का शेड्यूल था कि 31 अगस्त को रिजल्ट देने के लिए मेंस का, तो वो उसी तरीके से था और 11 तारीख से इंटरव्यू था। तो ऐसा पता चल रहा है, सूत्रों के द्वारा पता चल रहा है कि बीपीएससी जो है से 31 तारीख को अपना 31 तारीख को अपना रिजल्ट किसी भी हाल में पब्लिश करना है, या 29 को जो कोर्ट केस है तो 29 तारीख को उसमें हियरिंग है। तो बीपीएससी चाहती है कि उस दिन चाहे किसी भी तरीके से रिजल्ट पब्लिश करने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट से परमिशन ले लिया जाएगा। देखिए, बीपीएससी की बात करें कोर्ट केस में तो 64th में एक क्वेश्चन आया था कि पीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में कहाँ से लड़ाई लड़े थे। तो इसमें
आंसर जो है बीपीएससी के द्वारा पटना दिया गया था, इसका खैर कम से कम 10 बुक में भी इसका उत्तर होगा जगदीशपुर। लेकिन बीपीएससी जो है से अपने एक्सपर्ट के माध्यम से कोर्ट में ये कहलाया कि से जो कुंवर सिंह थे वो मानसिक रूप से पटना से सम्मिलित हुए थे और शारीरिक रूप से आ रहा जगदीशपुर से, तो ऐसा करके अपना केस जीत लिए थे। लेकिन उस समय बात अलग थी और अभी बात अलग है। तो लेकिन फिर भी बीपीएससी की तरफ से बहुत बड़े बड़े वकील वहाँ पे रहते हैं। हो सकता है कि 29 अगस्त को बीपीएससी के फेवर में कुछ कोर्ट से फैसला आ सकता है। तो ऐसा मान अगर फैसला आ जाता है तो 29 को ही या 30 को कभी भी रिजल्ट जारी होगा। फिर उसके बाद 11 से इंटरव्यू शुरू किया भी जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि 3-4-5 दिन का और समय दे दे और 15 के आसपास इंटरव्यू करवा लें। तो अब यही है कि इसे जो सिविल सर्विसेज के जो लड़के हैं 67 दिए हैं, उसके मन में उपापोह की स्थिति है कि आखिर क्या किया जाए, इंटरव्यू का तैयारी किया जाए कि 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का किया जाए, क्योंकि दोनों का एग्ज़ाम नेचर चेंज है। देखिए अब अतुल सर क्या करते हैं, जो भी करें अच्छा ही करें। चलिए आगे अब देखेंगे कि अभी जो कल जो एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी टीचर रिजल्ट, बीपीएससी टीचर का, उसका क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड है। बीपीएससी में भी इस लेवल के क्वेश्चन 50% के आसपास ही रहते हैं, जबकि बीपीएससी टीचर में कम से कम 70% के आसपास हार्ड नेचर के क्वेश्चन थे। तो कट ऑफ तो लगता है कि 50% यानी 120 नंबर का था, तो 60 नंबर के आसपास ही जाना चाहिए। जो 60 नंबर लाए होंगे वो सेफ़ होंगे। अगर इसमें भी बीएड वालों को हटा दिया जाए तो हटाने के बाद तो हमें लगता है कि 10 नंबर और जो है से कम ही जाएगा। अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग होता तो शायद ही बहुत लड़के होते जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है उसको पार कर पाए होते। देखिए खैर, तो अब बात करते हैं कि इसका आखिर रिजल्ट कब तक आएगा। तो संभावना है कि लास्ट अक्टूबर तक ही इसका रिजल्ट आ पाएगा, क्योंकि 8 लाख तो सिर्फ 1 to 5 में बच्चे हैं। उसके बाद फिर 9th और 10th में भी 1.5 लाख के आसपास हैं, तो लगभग 10 से 12 लाख के आसपास बच्चे हैं, मतलब 10 लाख के आसपास बच्चे हैं। तो 10 लाख बच्चे हैं तो इनका कॉपी चेक करने में अनुमानतः 1.5 महीने के आसपास का समय लगता है। अगर बहुत जल्दी हुआ तो तब भी 1 महीना 10 दिन के आसपास लगता है। तो इसके बाद तो लास्ट अक्टूबर में आएगा, तभी जब बीएड वालों के बारे में सब चीज़ क्लियर हो जाए। अगर कुछ मामला अगर कोर्ट में फंसता है तो हो सकता है कि इसका रिजल्ट जो है 2024 में भी आ सकता है। तो ऐसा माना जा सकता है। बीएड वाला इसमें मेन समस्या है। अभी तो जैसे ये पार्टी शुरू हुई है इस तरीके से, अभी तो एग्ज़ाम ये पहले का फेज था, तो एग्ज़ाम शुरू हुआ है। अब देखिए एनसीईटी के द्वारा क्या आता है गाइडलाइंस के बीएड वालों को रखना है नहीं रखना है, फिर बीएड वाले सब कोटे जाएंगे, तो बहुत सारा लंबा प्रोसेस है। तो देखिए क्या होता है। खैर रिजल्ट तो मतलब जिस तरीके से आयोग काम करता है, तो अपने अनुभवों के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि 1.5 महीना के आसपास समय लगेगा। तो लास्ट अक्टूबर या 1 नवंबर के आसपास रिजल्ट आ सकता है। अतुल सर आजकल ट्विटर पर बहुत अपडेट रह रहे हैं, तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो अतुल सर से डायरेक्ट ही ट्वीट करके पूछा जा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।